सदियों से नारी की गरिमा, अस्तित्व की बात हम करते आ रहे हैं और ये सदियों की बातें आज शताब्दी में तब्दील हो गई हैं। तब भी नारी डर में रहती थी, सहमी रहती थी, असुरक्षित रहती थी और आज भी नारी डरी हुई है, सहमी हुई है और असुरक्षित है। न्यू इंडिया की हम बात करते हैं, लेकिन ये न्यू इंडिया हम किस कीमत पर पाना चाहते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूं, तो मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा। हो सकता है कि अभी कुछ घंटे बाद ही मैं भी जल जाऊं, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब 6 दरिंदे आपको घेर लेते हैं तो फिर आपको जलना ही है और आपको मरना ही है। कुछ मिनटों में उस नारी के अस्तित्व की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। उस दुनिया से मुक्त हो जाती है वो नारी जिसके वजह से लोगों का अस्तित्व है, जो समाज का एक अहम हिस्सा है, जिसकी वजह से समाज संचालित होता है। लेकिन आज वो कहाँ है? ये सवाल हम तब भी पूछते थे, आज भी पूछ रहे हैं और अगर इस पे कुछ नहीं किया गया तो हम आगे भी ऐसे ही पूछते रहेंगे। लेकिन क्यों? एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार, हर बार लड़कियां ही शिकार। क्या कहूं, किससे कहूं, कब तक कहूं और क्यों कहूं? कौन है सुनने वाला आज हमारी आवाज? देखिए मेरे साथ मेरा शो एनडीटीवी भारत से कि क्या आज लोगों का रिव्यू है, लोगों का उत्तर क्या है, लोग सोचते क्या हैं नारी की सुरक्षा के बारे में। और सरकार कहती है कठोर कदम उठाना चाहिए। इस कठोर कदम से आप क्या समझते हैं और ये लोग क्या समझते हैं, यही जानने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ लोगों के बीच में। आप लोग भी देख रहे होंगे पीछे, लेकिन ये लोग जब 11, 12, 1 बजता है तो ये सड़कें सुनसान हो जाती हैं और सुनसान गली में या रोड पर अगर लड़की निकलती है तो उसे डर समाया रहता है उसके अंदर। और ये डर उस रात भी था जब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी उस हाईवे के पास जब उनकी स्कूटी पंचर हुई तब भी था। लगभग 9:22 की ये वारदात पूरी कौम को हिला के रख दिया, महिला कौम को। ये 2012 निर्भया केस नहीं, ये 2019 डॉक्टर प्रियंका रेड्डी केस नहीं, ये कठुआ केस नहीं, ये सालों से चली आ रही है कि किस तरह महिला को दबाया जाता है, दबोचा जाता है, उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। लेकिन नारी सशक्तिकरण की बात जब आती है तो ये सारे फंडामेंटल्स जो हैं वो धराशाही हो जाते हैं। आज हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लोग कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही कैंडल मार्च तब भी था जब निर्भया केस आया था। आज सदन में बवाल हुआ, सदन में वेंकैया नायडू ये कहते हैं कि कोई भी कठोर न्याय बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो आज हम रुख करेंगे लोगों की तरफ और ये जानेंगे क्या 12 साल हो जाते हैं या फिर यूं कहें 2012 में जब निर्भया केस हुआ था उसके बाद से 2019 7 साल हो गए, लोगों की मानसिकता नहीं बदल पाई। और अगर लोगों की मानसिकता नहीं बदल पा रही है तो सरकार क्या कर रही है? सीधे रुख करते हैं पब्लिक से, उससे जानते हैं तो महिलाओं को लेकर क्या काम किया गया है और मानसिकता बदलने की जरूरत है या कठोर कानून लाने की जरूरत है या फिर कठोर कदम क्या होता है, ये सरकार हमें बताए कि कठोर कदम क्या होता है महिलाओं को। सीधे रुख करते हैं सर, महिलाओं को लेकर आपको क्या लगता है, सरकार को कठोर कदम लाना चाहिए या फिर मानसिकता बदलने की तरफ जहाँ सरकार रुख कर रही है? आपका नाम क्या है? मानसिकता के साथ साथ जो हमारे कानून है उसमें स्पीड इसलिए कि निर्भया में भी 4 साल, 7 साल, 12 साल हो गए हैं जो भी कानून है उसकी स्पीड की जरूरत है, ना कि नए कानून तो कठोर है मगर आप देख सकते हैं कि ये भावुकता जो है ये शब्दों से बयां नहीं की जा सकती।
सिर्फ हम औरतों को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो अनु दुबे जो संसद के बाहर बैठी, अनु दुबे बैठी, वो एक नारे की पूरी आवाज नहीं बैठी, लेकिन पुलिस आती है उसे 4 घंटे के लिए बैठे उठा ले जाती है। ये कहती है महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। न्याय का मतलब फांसी है। रेप होता है, चाहे वो बालिग करे या फिर नाबालिग। दया याचिका जो बात की जा रही है दायर करने की निर्भया केस में, किसी भी ग्राउंड पर दया याचिका नहीं चाहिए। किसी को भी, किसी भी नारी को, नारी का अपमान मतलब कि उसका अपमान, और अगर समाज का ये अपमान है तो सीधे तौर पर चाहे वो रेप का मामला है, नाबालिग या फिर बालिग, कुछ नहीं, सीधे फांसी। यहाँ तक कि संसद में जया बच्चन जब खड़ी हुई, आपको बता दें, तो उन्होंने कह दिया कि ये कौम को हवाले कर देना चाहिए, यानी कि भीड़ को हवाले कर देना चाहिए। और बात भी सही है, जहाँ मॉब लिंचिंग के जरिए लोग एक बिना किसी बेगुनाह को या फिर यूँ कहे गुनाहगार को अगर मार पीट सकते हैं, तो कम से कम वो तो गुनाहगार है ना, तो उसको समाज को ही सौंपना चाहिए। एक गुजारिश ये है हमारी सरकार से कि ऐसी लड़कियाँ जो रात में सर्विस से लौटती हैं और उस तरह से उनको सुरक्षा की आप सुरक्षा दे भी नहीं सकते और ना आप कर पाएंगे सुरक्षा। आप उनको लाइसेंस, आपकी शस्त्र लाइसेंस दीजिए, वो अपने पास, और हमारी यहाँ देश की महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। तो इसके लिए सरकार को विचार करना होगा कि वो शस्त्र लाइसेंस उनको फ्री करके और इस तरह की लड़कियों की तस्दीक की जाए जो शाम में, रात में, काफ़ी रात में लौटती हैं सर्विस पेशे। राजनाथ सिंह ने संसद में बाकायदा पे बोल दिया है कि सबके सर्वसम्मति से हम कानून जरूर एक नया कठोर कानून बनाएंगे। आपको लग रहा है? हमें तो नहीं लगता कि ये सरकार किसी काम पर ध्यान दे रही है, ना महिला से समय पास। आप ये बता दीजिए, ये सरकार ना महिलाओं की है ना छात्रों की है। अभी एक महिला जो उन्हीं की आवाज़ बनकर संसद में धरना दे रही थी, उसको आप क्या टॉर्चर कर रहे हैं, आप उसको उठा ले जा रहे हैं, आप उससे ज़बरदस्ती उस पर लिखवा रहे हैं। ये सब चीज़ें ये गलत है। ये सरकार की मंशा जाहिर करती है। ये सरकार किसी की ना महिलाओं की है, ना छात्रों की है, ना किसानों की है, किसी। महिला यहाँ पर समाज में आई हुई है, या ये कहें कि महिलाओं से अस्तित्व है पूरे समाज का, लेकिन महिला का अस्तित्व कहाँ पर है, ये सोचने वाली थोड़ी बात होगी। लेकिन थोड़ा सोचना ये भी ज़रूरी है कि महिला को सशक्त करने की जहाँ बात कही जा रही है, ये महिला सशक्त तो हुई है, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं, वारदातें जो बढ़ती चली जा रही हैं, उन वारदातों पे कैसे रोक लगेगी? क्या फांसी या जान से मारने की ही सजा और न्यायपालिका को न्याय ऐसा देना चाहिए, जल्दी न्याय देना चाहिए, या फिर कहें सरकार को एक नया कानून इसमें गठित करना चाहिए? क्योंकि खौफ पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मानसिकता नहीं बदल रही है लोगों की। कैमरामैन के साथ अभिषेक, मैं श्रुति श्रीवास्तव, एनडीटीवी भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।